सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि कैरम से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज या इश्यूज़ हैं। तो एक मैंने अभी रिसेंटली वीडियोस देखा था और मैंने काफ़ी सारी वीडियोस भी बनाई हुई है कैरम से रिलेटेड, अलोंग विद कि कैरम में जो लोग जॉब करते थे उनका इंटरव्यूज़ वगैरह भी लिए, सो दैट आपको एक रफ आइडिया हो जाए कि किस तरीके का जॉब होता है, कौन लोग कर सकते हैं, किसके लिए सूटेबल है जॉब्स। और कुछ कंपनीज है डायरेक्ट ओवरसीज़ वीज़ा भी प्रोवाइड करती हैं। लाइक इसमें काफ़ी ईजी है टीयर 2 वीज़ा स्पॉन्सरशिप लेना। मतलब यहाँ पे अगर आप एक्चुअल में जॉब करना चाहते हो तो आपको पता है कि या लॉन्गर आपको स्टे करना है, मतलब PSW के अलावा भी अगर आपको लॉन्गर स्टे करना है यहाँ यूके में तो आपको किसी न किसी तरीके से अपना वीज़ा स्विच करवाना ही पड़ता है। तो टीयर 2 वीज़ा केयर होम में आजकल बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है और काफ़ी लोग इस रूट को जो है यूज़ में ले रहे हैं। और काफ़ी सारे वीज़ाज भी है इस तरीके का जो कि आपको अलाउ भी करता है अपना वीज़ा स्विच करवाने के लिए। तो काफ़ी सारे लोग मतलब जॉब कर भी रहे हैं अपने स्टडीज़ के ड्यूरिंग अपने स्टडीज़ वो लोग अपना वीज़ा भी कन्वर्ट करवा लेते हैं केयर होम वगैरह में। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिन लोगों को एक्चुअल में काम करना है केयर होम में। तो रियलिटी क्या है कि केयर होम में जॉब कौन कौन कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकता, तो उसमें बहुत ज़्यादा मतलब लोगों का डिपेंड करता है कि क्योंकि एक बार मैंने अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को शेयर किया था कि मैं केयर होम की ट्रेनिंग के लिए गया था, फिर नेक्स्ट डे से मैं गया ही नहीं और मैंने अपना इंटरव्यू भी दिया था, मैं पास भी हो गया, लेकिन मैंने फिर भी ज्वाइन नहीं किया क्योंकि कुछ मैं PCC सर्टिफिकेट भी मांगा था उस टाइम पे मेरे पास था नहीं। बट एक वो रीज़न तो था ही, बट अलॉन्ग विद मेरा इंटरेस्ट भी नहीं था केयर होम में जॉब करने का क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स लोग करते थे। मतलब उनका जो एक्सपीरियंस है ना भाई, लिटरली वो बोलते थे कि जैसे एक दिन तो मेरा फ्रेंड ने बताया कि वो जब गया था तो उसके बाद फिर वो नेक्स्ट डे पूरा मतलब खाना वाना नहीं खा पाया। तो इस तरीके के मतलब, और आपको पता है कि केयर होम का मतलब ही क्या है कि किसी की पर्सनल केयर करना, सॉर्ट ऑफ लाइक जैसे कि पूरी तरीके से केयर करना। तो आपको उनको हो सकता है कि बाथिंग वगैरह भी करवाना पड़ता है, पैड वगैरह चेंज भी करवाना पड़ता है, फूड आपको सर्व करना है, तो A to Z सारी चीज़ें उनको केयर में आती। तो एक मैंने ये वीडियो देखा था राजेश्वरी यूट्यूब चैनल का, तो उन्होंने क्योंकि वो आई बिलीव कि केयर होम में काम करती है तो उनका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है इस फील्ड में। तो उन्होंने जितने भी पॉइंट्स बताए थे कि किस तरीके के लोग इस तरीके का काम कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकता है, और किस तरीके का जॉब होता है, वर्क क्या होता है एक्चुअल में, और किस तरीके की डिफिकल्टीज आती है या फिर कितना ईजी है ये वाला काम, तो सारी चीज़ें उन्होंने बताई थी। तो मैं थोड़ा बहुत पॉइंट्स उस वीडियो से कंसिडर कर रहा हूँ। सो उससे पहले जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ कि यहाँ पे काफ़ी सारे केयर होम्स है, उसमें आप डायरेक्ट केयर होम के थ्रू भी जॉब ले सकते हो, प्लस में काफ़ी सारी एजेंसीज हैं जो केयर होम के लिए काम करती है। मतलब अगर आप कोई किसी भी एजेंसी के थ्रू भी काम करना चाहते हो एज अ नर्स, एज अ केयर वर्कर, या बहुत सारी पोजीशंस होती है, ज़्यादा जानकारी के लिए ये वाली वीडियो देख लेना, उसमें मैंने काफ़ी कुछ समझाया कि किस तरीके की जॉब अवेलेबल्स होती है केयर होम में। तो एजेंसी के थ्रू देखो वीकेंड्स पे हायर पे रहता है, वैसे तो बेसिक पे रेट जो है अभी 9.5 चल रहा है। और आई बिलीव कि अगर केयर होम में डायरेक्ट भी आप जॉब करते हो मतलब विदाउट एनी एजेंसी तो भी आपको बेसिक रेट तो मिलना ही चाहिए। बाकी डिपेंड्स ऑन पर्सनल सर्कमस्टांसेस कि वो लोग कितना पे करते हैं कितना नहीं करते, बट हाँ मिनिमम वेज रेट तो आपको हर कोई कंपनी देती है यूके में। और एक क्वेश्चन ये आता है कि ड्यूरिंग अपना स्टडीज क्या स्टूडेंट केयर होम में जॉब कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली कर सकते हैं भाई। मेरे फ्रेंड्स लोग काफ़ी सारे करते थे, मेरे मतलब नॉन में भी काफ़ी सारे लोग करते थे, और जो मतलब अदर स्टूडेंट थे मेरे नॉन के भी यूनिवर्सिटी में ही मुझे मिले थे। तो आई आस्क्ड देम कि किस तरीके का पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, तो दे सेड कि केयर होम में जॉब कर रहे हैं। तो काफ़ी सारे लोग केयर होम में जॉब करते हैं एज अ पार्ट। केयर होम में इतना डिफिकल्ट जॉब नहीं है, लोग ड्यूरिंग स्टडीज भी जॉब कर लेते हैं पार्ट टाइम के लिए केयर होम में भी जॉब। और लोग सोचते हैं कि केयर होम में काम करना बहुत ईजी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। केयर होम में काम करना मतलब इनिशियल स्टेज पे जब आप ज्वाइन करोगे, आई कैन अश्योर यू दैट आप 2 से 3 हफ्ते खाना नहीं खा पाओगे। टू बी ऑनेस्ट, आई एम जस्ट गिविंग यू ऑनेस्ट रिव्यू। 2 से 3 हफ्ते आप खाना टच भी नहीं कर पाओगे और देखना भी पसंद नहीं करोगे। ऐसा काम है ये, इतना ईजी नहीं है जितना आप सोच रहे हो। केयर होम में आपको पेशेंट को देखना है, उनका पैड चेंज करना है, अगर उनको शावर देना पड़े तो वो भी देना पड़ेगा आपको। और यहाँ पे मेल फीमेल ऐसा कोई कहते हैं ना कि क्राइटेरिया नहीं है। आप मेल हो तो आपको फीमेल को भी शावर देना पड़ सकता है, या तो आप फीमेल हो तो आपको मेल को भी शावर देना पड़ सकता है। तो एक्चुअल में ये इस बात से मैं टोटली एग्री करूंगा क्योंकि जिस केयर होम में मैं जॉब करता था, मतलब मैं एज अ केयर वर्कर जॉब नहीं करता था, एज अ किचन असिस्टेंट जॉब करता था। तो जब भी मतलब जैसे मॉर्निंग का शिफ्ट होता था तो मतलब 9 से 5 तक का होता था, कभी 7 PM तक भी होता था। तो वो तो एक अलग चीज़ है। मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये जो पॉइंट उन्होंने बोला ना भाई, एक्चुअली मैं एग्री करता हूँ और 100% एग्री करता हूँ। क्योंकि जब भी मैं एंट्री करता
था ना केयर होम में, तो भाई मतलब लिटरली आप बिलीव नहीं करोगे, इतना स्मेली रहता था केयर होम, इतना स्मेली। मतलब वहाँ पे केयर वर्कर के लिए अलग से जो मतलब क्लीनिंग के लिए आते हैं ना, वो सब कुछ होता है, बट फिर भी एक इतना गंदा स्मेल रहता है ना केयर होम में, मैं क्या बताऊँ। मतलब मैं किसी को डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा, ये एक्चुअल में रियलिटी है। और 2-3 दिन जो ये बोल रहे हैं कि खाना वाना नहीं खा पाओगे, भाई सच में लोगों के गले से खाना नहीं उतरा था। एक तो मेरे फ्रेंड ने शेयर किया था अपना एक्सपीरियंस, तो भाई उसने यही बोला था, सेम लाइन्स यही बोली थी। ऊपर से जब जैसे मास्क वगैरह लगा लोगे तो उसके बाद तो फिर नॉर्मल लगने लगता है, क्योंकि आप उसी टेम्परेचर में रहते हो, तो उसके बाद वो नॉर्मल लगने लगता है। ये एक्चुअल में होता है लोगों के साथ, इतना ईजी नहीं है, हर कोई नहीं कर सकता केयर होम की जॉब। मतलब जिनके अंदर एक्चुअल में केयर करने की वो है, क्या बोलते हैं, इच्छा या ऐसा कुछ है, जिनको सच में सोशल सर्विस वगैरह करनी है, भाई वही लोग कर पाते हैं। बंद अदरवाइज लाइक लोग मुश्किल से हार्डली 1 वीक या 2 वीक या फिर 1 मंथ 2 महीने काम करके फिर छोड़ देते हैं, दूसरा काम पकड़ने लगते हैं। केयर होम में जॉब करना उतना इजी नहीं है गाइस जितना हम सोचते हैं। यहाँ पे यूके में मोस्टली इंडियंस केयर होम में ही जॉब करते हैं, बिकॉज बहुत ईजी है केयर होम में ज्वाइन हो जाना। एंड मुश्किल ये है कि आपको करते रहना पड़ेगा। लाइक अगर आपके दिल में ऐसी कोई इच्छा है, जैसे कि आपको बड़ों की सेवा करनी है, बुजुर्गों की सेवा करनी है, आगे जाके जैसे डॉक्टर्स को, मतलब कैसे लाइक सम पीपल बिकम डॉक्टर और सम पीपल बिकम लाइक सेवा ऑफ नर्सेस, उनको आदत होती है कि दूसरों की सेवा करना है, तो लाइक उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट जैसे हम जैसे स्टूडेंट्स हैं, हमने कभी इंडिया में ऐसा काम किया नहीं है और सडनली यहाँ पे आते हैं ऐसा काम देंगे, तो डेफिनेटली हमें बहुत प्रॉब्लम होगी। इवन मुझे खुद को बहुत प्रॉब्लम हुई थी इनिशियली जब मैंने ज्वाइन किया था। 1 महीने मैंने ऐसे खाना, कहते हैं ना, एक टाइम का भी मैं बराबर खाना नहीं खा रही थी, और बोलते ना कि खाना जाता ही नहीं था। और शिफ्ट पे खाना लाना तो दूर की बात है, अभी भी मैं पूरा नाइट बैठ के करती हूँ, लेकिन मैं ना ही शिफ्ट में चाय पीती हूँ और ना ही मैं, कहते हैं ना, कि खाना खाती हूँ। पूरी रात 8 से सुबह 8 तक 12 घंटे सिर्फ मैं पानी पीऊंगी, वो भी अपने घर से लाती हूँ, यहाँ का पानी नहीं पीती हूँ। बिल्कुल भी आपको मन ही नहीं करेगा गाइस कुछ भी खाने पीने का, क्योंकि काम वैसा है। वैसे बात रही खाने की ना, तो जैसे कि रेजिडेंट्स के लिए जो वहाँ पे रहते हैं, केयर जिनकी करते हैं लोग, जिनको रेजिडेंट्स बोलते हैं, तो उन लोगों की जब फूड वगैरह प्रिपेयर होता है, जैसे ब्रेकफास्ट लंच है, तो फूड वगैरह आपको मतलब जो भी लेफ्ट ओवर फूड होता है वो लोग मोस्टली केयरों में लोग खा लेते हैं। मतलब मैं तो किचन में रहता था, तो ऑब्वियसली मैं भी लंच वगैरह वहीं से ही करता था, खुद का ही मतलब वो टोस्ट वगैरह बना के खुद का ही ड्रिंक वगैरह बनाता था, मतलब चाय या कॉफ़ी वगैरह कुछ भी आप बना सकते हो, इतनी परमिशन होती है। बाकी फूड लेफ्ट ओवर फूड वगैरह आप खा सकते हो, बट यही है कि एज अ केयर वर्कर भाई इट्स नॉट दैट इजी कि आप मतलब वहाँ पे खाना खा पाओ। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन यार, हर किसी के लिए सिचुएशन ऐसी नहीं हो सकती, और मोस्ट प्रोबेबली ऐसी होती है लोगों के लिए। बट हर एक बंदा, देखो इंडिया में भी स्ट्रगल तो करना ही करना होता है, ये अपनी होम कंट्री में, तो इस वजह से लोग यहाँ पे ही आके स्ट्रगल करना प्रेफर करते हैं, मतलब क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे वैल्यूएबल होगा उतना ज़्यादा। यहाँ पे जो शिफ्ट होती है ना, वो क्योंकि केयर जो करनी होती है रेजिडेंट्स की, वो 24 आवर्स करनी होती है एक केयर होम में। किसी भी केयर होम में 24 आवर्स केयर वर्कर्स अवेलेबल होते हैं। तो कुछ लोग मॉर्निंग शिफ्ट प्रेफर करते हैं, कुछ लोग इवनिंग शिफ्ट प्रेफर करते हैं। तो इसमें शिफ्ट जो है आपको हमेशा ही मिल जाती है, मतलब ज़्यादातर मैक्सिमम टाइम शिफ्ट जो है अवेलेबल होती है। अगर आप एजेंसी के थ्रू काम करना चाहते हो तो मॉर्निंग में करना चाहते हो तो मॉर्निंग शिफ्ट ले सकते हो, इवनिंग में करना चाहते हो तो इवनिंग की शिफ्ट। जैसे यहाँ पे कैसे 1 to 1 कैसा होता है, 1 to 1 का मतलब आपको एक पेशेंट देखना है सिर्फ, आपको उस पेशेंट की एक घंटे की आपको अपडेट देनी होती है एक ऐप के थ्रू। ऐप में आपको सब समझा दिया जाएगा कि उस ऐप में कितने पेशेंट्स हैं, कौन से पेशेंट को आपको देखना है, तो आपको उसी पेशेंट के साथ रखेंगे, आपको A to Z देखना है। बट कुछ घर में कैसे होता है, नॉर्मली 1 to 1 का मतलब आपको एक पेशेंट को ही देखना है, सुबह शाम से लेकर सुबह तक 12 घंटे की ड्यूटी है, उसमें से 1 घंटा आपको ब्रेक मिलेगा और 11 घंटे आपको काम करने हैं। तो इस तरीके की काफ़ी सारी शिफ्ट अवेलेबल होती है, और काफ़ी केयर होम में काफ़ी तरीके के अलग अलग काम भी अवेलेबल होते हैं। जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि एक रेजिडेंट्स की भी केयर, पर्सनली केयर के लिए भी हो सकता है, प्लस में एज अ केयरर आप किसी केयर होम में वर्क कर सकते हो, वहाँ पे जितने भी रेजिडेंट्स होंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि एक पर्सन ही सारे केयर रेजिडेंट्स को संभाल रहा है, तो ऐसा भी नहीं है, काफ़ी सारे केयर वर्कर्स होते हैं एक केयर होम में। तो मे बी डिवाइडेड होता है कि 5 या 6 रूम आपको देखने, या 5 to 6 पीपल, ये डिपेंड करता है केयर होम पे कि आपको किस तरीके की शिफ्ट और किस तरीके का वर्क आपको प्रोवाइड करेंगे। तो इसमें भी काफ़ी तरीके के रोल्स अवेलेबल होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही तरीके का रोल अवेलेबल होता है। प्लस में एक लिव इन करके भी अवेलेबल होता है कि आपको उस बंदे के या रेजिडेंट पर्सन के जिसकी केयर करनी है उसके घर पे जाके आपको 7 days सर्विस देनी होती है। तो इस तरीके का भी होता है, उसमें पे काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, लाइक 1400
से 1500 पर वीक आप कमा सकते हो। मैं पाउंड्स की बात कर रहा हूँ तो। बट यही है कि आपको लाइक ब्रेक पूरा संडे मिलता है या मंडे मिलता है, एक दिन वीक में ब्रेक मिलता है और 24 घंटे आपको उसी के घर पे ही रहना होता है और पूरा लिविंग एक्सपेंस वगैरह जो भी है, आपको खाना पीना वगैरह, इंटरनेट वगैरह सब वही लोग प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके का भी केयर होम में काम हो। तो पे रेट का तो मैंने बता दिया है, डिपेंड करता है एजेंसी के थ्रू काम कर रहे हो या फिर डायरेक्ट केयर होम में काम कर रहे हो। तो एजेंसी के थ्रू अगर एजेंसी ने आपको, देखो मंडे टू फ्राइडे जो है नॉर्मल पे रेट रहता है। अगर 10 दे रहे हैं, 9.5 दे रहे हैं, 9.5 तो बेसिक रेट है। बट वीकेंड्स में कुछ एजेंसी जो है ज़्यादा पे करती है, लाइक 12.31, 12 या 13 या 14, तो इस तरीके का भी पे रेट होता है। तो एजेंट्स के थ्रू रजिस्टर्ड जरूर रहना अपने नियर बाय एजेंसी, केयर होम की एजेंसी, अगर आपको उसमें काम करना है एक्चुअल में। वरना और आपकी टोटल इनकम लाइक 100 to 120 पाउंड तो पर डे की बनी जाती है अगर आप नॉर्मल किसी भी जगह पे काम करते हो। और 8 या 12 आवर की भी शिफ्ट करते हो तब भी आपकी एक दिन में अर्निंग 100 to 150 तो हो ही जाएगी बेसिक। तो लाइक केयर होम की जॉब्स तो देखो अवेलेबल होती है, मोस्ट जो है अवेलेबल होती है और आप अपनी एजेंसी के थ्रू रजिस्टर हो सकते हो। लाइक नियर बाय एजेंसी सर्च करना जो केयर होम में जॉब प्रोवाइड करती है, तो उस तरीके से आप जॉब ढूंढ सकते हो। लेकिन और अगर आपको किसी और तरीके से भी जॉब ढूंढनी है तो लाइक ऑनलाइन सीवीज बनाओ, ऑनलाइन अपना जितनी भी जॉब वैकेंसीज पोर्टल है उन पे तो रजिस्टर रहो, उन पे अप्लाई कर दो। बाकी फेस टू फेस जाके भी अपने नियर बाय लाइक टाउन सेंटर हो गया या हाई स्ट्रीट वगैरह होगा, यहाँ पे हाई स्ट्रीट वगैरह में काफी सारी जॉब्स अवेलेबल होती है और ऑफलाइन भी वो लोग लगा के रखते हैं तो पैम्पलेट वगैरह, तो उस तरीके से भी आप जॉब वगैरह अप्लाई कर सकते। बाकी बात रही कि अगर फ्रेशर को जॉब वगैरह मिल जाती है केयर होम में या नहीं मिलती, तो भाई केयर होम में किसी को भी जॉब मिल सकती है, जिसको एक्सपीरियंस है उसको भी, जिसको नहीं है उसको भी मिल जाती है, क्योंकि लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग सब चीज की इक्विपमेंट वगैरह कैसे यूज करना है वो उसकी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। अलॉन्ग विद फेस टू फेस एक ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली लाइक इंस्ट्रूमेंट कैसे यूज करना है, पेशेंट को कैसे उठाना है और पैड कैसे चेंज करना है, तो ये सब तो ऑब्वियसली किसी ने किया। अगर किसी फ्रेशर ने नहीं किया तो उसको तो समझाना ही पड़ेगा, राइट, ट्रेनिंग वगैरह देनी पड़ती है। इवन दो आफ्टर ट्रेनिंग भी किसी केयर होम में लाइक 1 से 2 दिन उसको एक पेड भी होता है किसी केयर होम में, और किसी केयर होम में पेड नहीं होता। लाइक 1 से 2 दिन आपको ऑब्जर्वेशन के लिए रखा जाएगा कि आप सीनियर जो केयरर होगा उसके साथ ड्यूटी दी जाती है कि आप ऑब्जर्व करो काम कैसे होता है कैसे नहीं होता, तो सारी चीजें समझा दी जाती है। ऐसा भी नहीं है कि फ्रेशर को जॉब नहीं मिलती, तो फ्रेशर को भी जॉब मिल जाती है। तो होपफुली कि काफी सारी चीजें मैंने उनकी वीडियो से रेफरेंस लेके और अपने एक्सपीरियंस से बता दिया आपको। बाकी केयर होम से रिलेटेड ये वाली प्लेलिस्ट आप देख लेना, काफी सारी मैंने इंटरव्यूज प्लस में अपने एक्सपीरियंस से वीडियोस बनाई है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।